एकमात्र तेरा दीदार, एकमात्र तेरा दर्शन, तेरा दर्श, यही प्यास है। तो कुछ दे ना दे, थोड़ा दे ज्यादा दे, कम दे ज्यादा दे, कम दे अधिक दे, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। एकमात्र तेरे दीदार की प्यास, इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है मेरे मालिक। इससे बड़ी और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। इससे बढ़कर के जगत में और है क्या जो मैं तुझसे मांगू। सब कुछ पाकर के भी बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े सम्राट, दुनिया के बादशाह, बड़े बड़े प्रिंस, बड़े बड़े एम्परर, बड़े बड़े सम्राट सब कुछ ठुकरा करके तेरे प्यास में, तेरे दर्शन में उतरे। जिनके पास सब कुछ था उन्होंने भी जाना कि तेरे बिना कुछ भी नहीं है। ये सब निरर्थक, ये सब व्यर्थ। जब तू ही नहीं तो तेरे जगत से क्या लेना देना। जब तू ही समक्ष नहीं तो तेरे सामान संपत्ति से क्या लेना देना। जब तू ही अपनी प्यास लेकर के नहीं उतरा तो तेरे पदार्थों से क्या लेना देना। ये सब तो भटकाव का मार्ग है मेरे प्रभु। एकमात्र तेरा दर्श, उसी की प्यास अगर तूने दिया तो इससे बढ़कर के मैं और क्या तुझसे मांगू। अब तो तू दे ना दे, जो है वो भी तू ले जा। ये सब ले जा किंतु स्वयं में दे दे, अपना आप दे दे। तो स्वयं आ, इस उजड़ी हुई जिंदगी में तू आ। तू आ इस 4 दिन के जीवन, उजड़े जीवन में जो पल पल गुजरता चला जा रहा, जो पल पल मौत के मुंह में जा रहा, जो पल पल मृत्यु के साए में डूबा जा रहा, उस घटना के घटित होने से पहले पहले तू एक बार अपनी झलक दिखा जा। अपना प्यार, अपना प्रेम, अपनी प्यास, ये ना तो कहीं रुलने देना मेरे मालिक। तू ही रहना, मुझे नहीं रहना, तू रहना। तू कहा पूछना मंजूश्री से। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध समाधि में लीन होने जा रहा है, अर्थात जीवन यात्रा को अंतिम चरण दे रहा है। वो विराट में सम्मिलित होने जा रहा है, वो शरीर त्यागने जा रहा है। धीरे 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 चौथे चरण में पहुंच करके शरीर त्याग करके विदा हुए। ये कलेवर त्याग करके ये अद्भुत अनुपम इस माटी के ढेर को भी आबाद कर देने वाले, इस माटी के एक टुकड़े को भी इस संसार में पूजनीय, वंदनीय, सत्कार योग बना डालने वाले उस महाशक्ति, भीतर के तत्व दर्शन की शक्ति, तत्व ज्ञान की शक्ति, उस तत्वज्ञ की शक्ति ने अपना आप तो आबाद किया ही, किंतु ये कलेवर भी आबाद कर दिया। 5 तत्व को भी महत्व मिल गया। 5 तत्व भी सौंदर्य से ओतप्रोत हो गए। 5 तत्व भी निराले हो गए। 5 तत्व भी जाग उठे, अपने महत्व को पहचान पाए। ये 5 तत्व भी अपने आप में गौरव, गरिमा, जता पाए, आबाद हो गए। 5 तत्वों की भी कीमत पड़ गई। वरना 5 तत्व टेम्परेरी,
केवल मात्र चलायमान। हर पल बदलने वाले, हर पल मरने वाले, मिटने वाले भी आबाद हो गए, विराट में उतरे। समाधिष्ट शरीर दुनिया की नजरों में आंसू उतार गए। वो शरीर भी समाधि का रूप बन गया। हजारों लाखों लोग पुनः पुनः दर्शन करने आए, रो रो करके अपने मुर्शिद को पुकारते हैं। पुनः पुनः संवाद की उस लहलहाती दुनिया में सपना संजोते हैं, पुनः पुनः पुकारते हैं कि तो अब वो गए, वो विराट में उतर गए, वो शांत हो गए, वो अमर हो गए, आबाद हो गए, वो सदा के लिए समा गए अपने अस्तित्व में। उनके चारों तरफ बैठे उनके त्यागी ग्रस्ती सब तरह की भक्त दीवाने भिक्षु अंतिम दर्शन कर रहे हैं। अभी दर्शनों के लिए अनेकों दिन तक रखा। समाधि रूप में पावन पवित्र शरीर कलेवर पांच तत्वों का, पांच तत्वों में लीन करने से पहले सभी महान भिक्षुओं ने, निकट के आत्मज्ञानी भिक्षुओं ने, तत्व के निकट पहुंचने वालों ने, अन्य अन्य अनेकों अनेकों भक्तों ने, दीवानों ने अपने रुदन को थाम नहीं पा रहे तो उनकी शिक्षाओं का, उनके दिए हुए ज्ञान को सहारा बनाकर के अपने आप को संभालते हैं। जो जो उन्होंने विचार छोड़े हैं, जो जो उन्होंने संपदा छोड़ी है शब्द की, ज्ञान की, जो जो उन्होंने संवाद छोड़ा है, उनको जीवन में धारण करने के लिए एक दूसरे को सहारा, एक दूसरे को उसके प्रति समर्पित होने के लिए सहारा के रूप में पुनः पुनः याद दिलाते हैं। और फिर हर एक शिक्षा की व्याख्या करते हैं, हर एक उनके विचार की व्याख्या करते हैं, हर एक उनके ज्ञान की व्याख्या करते हैं। एक दूसरे से व्याख्या करते करते अपने आप को संभालते हैं। अनेकों प्रकार की व्याख्याएं और अनेकों प्रकार की चर्चाएं चली। कौन कहां किसको संभालेगा, कौन किसको कहां, किस डेरे को कौन संभालेगा, सेंटर को कौन संभालेगा, स्थान को कौन संभालेगा। सब प्रकार की योजनाएं बनने लगी, सब प्रकार की व्याख्याएं होने लगी, सब प्रकार की इंटरप्रिटेशंस होने लगी। अपनी अपनी व्याख्या, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन, अपना अपना माहौल हर एक लेकर के खड़ा हो गया। अभी कलेवर पांच महातत्वों में विदा नहीं हुआ। हजारों हजारों दीवाने भक्त भिक्षु, क्या त्यागी क्या ग्रस्ती, चारों ओर उनकी शिक्षाओं, उनकी तमाम दिए हुए ज्ञान की व्याख्याओं में डूब गए। क्या क्या उनके शब्द थे, क्या क्या उनकी शिक्षाएं थी, क्या क्या उन्हें याद कर करके नया नया अर्थ देने लगे। और फिर उनके द्वारा छोड़े हुए अनेकों अनेकों तीर्थ स्थान, कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे, परंतु ये सब ठीक है, कोई बुरा नहीं। परंतु कुछ दीवाने भक्त जब कलेवर अभी रखा ही है, जब भीतर से बुद्ध विदा हो गए तो कोई अपना केंद्र की बात, कोई अपने सेंटर की बात, कोई अपनी व्याख्या और अर्थ की बात, कोई किसी प्रकार के प्रचार की बात, अनेकों प्रकार की योजनाओं में डूबे। परंतु कुछ दीवाने
प्यास की गहराइयों में उतरे हुए, प्यास की डाप्थ में उतरे हुए, चारों ओर बड़े बड़े कुछ वृक्षों के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और अपने भीतर के ध्यान में डूब जाते हैं। उस आकाश के साथ आंख जोड़कर के रोते बिलखते चिल्लाते, अपने भीतर को संभाले हुए भीतर की ओर चलते हैं। अपने भीतर को थामने के लिए ध्यान की डुबकी में, साधना की डुबकी में समाधि की ओर चलते हैं। उनमें से एक मंजूश्री नाम का साधक, मंजूश्री नाम का भिक्षु, आकाश की ओर आंखें लगा करके रुदन की एक धार बहाते हुए मान पूर्वक निहार रहा है। आकाश में गए अपने मुर्शिद का नजरें ढूंढ रही हैं, आकाश में लगी हुई। वहां से गुजरने वाले कुछ दीवानों भक्तों ने पूछा, अरे मंजूश्री, तुम भाग नहीं लोगे उस चर्चा में, तुम उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे जो सब मिलकर के आयोजन किए हैं? क्या तुम कोई व्याख्या नहीं दोगे? अपने गुरु की शिक्षा, अपने गुरु के ज्ञान का अर्थ नहीं, कोई व्याख्या नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं? क्या तुम कोई शेयर नहीं करोगे उनकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी में? क्या तुम किसी केंद्र के अधिकारी नहीं बनोगे, किसी डेरे के अधिकारी नहीं बनोगे? क्या तुम कोई किताब नहीं लिखोगे उनकी शिक्षाओं पर? क्या कोई व्याख्या नहीं दोगे? क्या किसी प्रकार की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दोगे? क्या कुछ सुलझाओगे नहीं? मंजूश्री ने संभल के कहा, मेरे प्यारे, गुरु भक्तों, गुरु भाइयों, सच बताओ, हाँ, जब बुद्ध जैसी हस्ती नहीं रही साकार रूप में, उन्हें भी जाना पड़ा। जब वो नहीं रहे उन्हें भी जाना पड़ा, वो भी गए। जब उस जैसी हस्ती नहीं रही तो हम किस बात की मूली? जब उस जैसी हस्ती भी विदा हो गई तो जो उन्होंने पाया, जो उन्होंने बटोरा, जो उन्होंने फूल खिलाया, जो उन्होंने अपने जीवन को संजोया, जो उन्होंने अपने भीतर को सजाया, संजोया, जो उन्होंने पाया और जो उन्होंने दिया, मैं तो उसी के अनुभव में उतरा हूं। मैं तो उसी का अनुभव एकमात्र अपनी संपत्ति समझ रहा हूं। जो जो उन्होंने बताया, जो जो उन्होंने शिक्षा दिया, जो जो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान का एक ही इशारा है, अनुभव। प्यारे भाइयों, मैं तो उसी अनुभव में उतर रहा हूं। मैं उसका अनुभव करने में लगा हूं। जिस अनुभव ने, जिस तत्व ज्ञान ने, जिस तत्व के अनुभव ने, जिस तत्व की अनुभूति ने एक छोटे से राजकुमार को इतना विराट बना दिया, बुद्ध बना दिया, भगवान बुद्ध बना दिया, मैं तो उन्हीं के दिए हुए इशारे को एकमात्र प्रॉपर्टी समझता हूं। वही मेरी प्रॉपर्टी है, उसी का अनुभव करने में लगा हूं। जो उन्होंने बताया, मैं उसका अनुभव करने में लगा हूं। जो उन्होंने बताया, जताया, दर्शाया, उसी का अनुभव करने में लगा। उसका अनुभव ही बुद्ध को समझना है, उसका अनुभव ही बुद्ध को पाना है, उसका अनुभव ही बुद्ध को प्रणाम करना है, उसका अनुभव ही बुद्ध के अस्तित्व में उतरना है।
इससे बड़ा और अर्थ, इससे बड़ी और व्याख्या, इससे बड़ी और संभाल, इससे बड़ी और जायदाद मेरे लिए कोई दूसरी नहीं। जब बुद्ध जैसी हस्ती गई तो मुझे व्याख्याओं में, तरह तरह की इंटरप्रिटेशंस में, तरह तरह के मीनिंग में, तरह तरह के अर्थ में, मुझे वेद वेदांत में नहीं उलझना। मुझे उसके इशारे पर, उनकी बताए हुए इशारे में उतरना है। इसकी आवाज में आवाज मिलाना है। उसकी पुकार में अपनी पुकार उतार देना है। उसके इतिहास में अपना इतिहास उतार देना। मैंने अलग इतिहास नहीं बनाना, उसी में उतार देना है। उसी को जानने में मुझे लगना है, उसी में उतरा हो। आप कृपा करके जाइए, जैसा भी करो, मुझे नहीं करना। मुझे तो केवल उसी में उतर जाना है जिस और इशारा बुद्ध कर रहे हैं। प्यासे दीवाने, तेरी हर एक शिक्षा को, तेरे हर एक इशारे को, तेरी हर एक बात को जीवन की जायदाद बना लेते हैं। एकमात्र यही उनकी संपदा है। तो जिस और ले चले, तो जिस और करने को इशारा करे, तो जिस और भेजे, तो जिस और किसी हालात में उतारे, उनका कभी माथा ठनकाए, उनके कभी माथे पर तीवर आए नहीं, कदाचित नहीं। क्योंकि हर पल, हर क्षण, हर हालात में तू ही तो। उनकी प्यास एकमात्र यही देखती है। उन्हें किसी हालात से कोई लेना देना नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई चुनाव नहीं। तो जिस हालात में रख, किंतु अपनी प्यास बनाए रख। अपने प्रति प्यास जो तूने उतारी उसको बढ़ाता जा। उस दर्द को, उस पीड़ा को इतना बढ़ा दे कि तेरे बिना जी ना पाऊं। यही तो कहा था नरेंद्र ने, यही कहा था एक अन्य साधक ने बाबा फरीद के पास जाकर के। दोनों गुरुओं ने अपने इन चाहवानों को, एक ने गंगा किनारे और एक ने रावी किनारे ले जाकर के ऐसी डुबकी लगवाई कि प्रभु को मिला दे, ईश्वर को मिला दे। बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास, हाँ बहुत प्यास। जरा तुम्हारी प्यास को ठनका तो ले। ऐसा डुबोया पानी में कि श्वास प्रति श्वास निकलने लगे, प्राण फड़फड़ाने लगे। निकलने को अभी निकले। ऊपर उठने के लिए, पानी से बाहर आने के लिए सिर कितना मंडरा गया, कितना शरीर मचल गया, कितना चिल्लाहट पैदा हो गया। एकदम उन्होंने अपने अपने समय के साधक को सिर से पकड़ करके बाहर निकाला। क्या हो गया? मैं तो आया था ईश्वर का दर्शन करने, मैं तो आया था उसके अस्तित्व को जानने, मैं तो आया था अपने स्वयं की पहचान करने, अपने प्रभु को देखने। और आपने मुझे मारना चाहा। क्या तुम फकीर हो, संत हो, मुर्शिद हो? तुम्हारे पे इतबार क्या? तुम तो डुबो के मार रहे थे। डुबो के मार नहीं रहे थे। तुझे भी मालूम है कि हम मारने वाले नहीं, हम तो जीते जागते को मारते हैं। किसी को मार के क्या मारना, जीवित को ही मारते हैं और जीवित रखते हैं। जिंदा मारते, जिंदा जलाते हैं, मरे हुए के नहीं, मरे हुए को नहीं। यही हमारे आलम का, यही हमारे अस्तित्व का, यही हमारे वातावरण का एकमात्र पहलू है, एकमात्र शिखर है, एकमात्र महत्व है। ये हम जीवित को खाते हैं, मरे हुए को नहीं। जिंदा को खाते हैं और पूरा पूरा खाते हैं, अधूरा नहीं, थोड़ा नहीं, सारा खाता है, टोटल खाता है, पूरा चबा जाता है। तुम्हारी प्यास को ठनका रहे थे बंधु, तुम्हारी प्यास को ठनका रहे थे। कितनी प्यास तुम्हें अपनी जीने की इच्छा, जीने की लालसा, जीने की कामना में कितनी प्यास कि कहीं मर ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं। तुम अपना जीवन देकर के भी प्रभु को पाना चाहते। बिल्कुल, आपने कहा हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते, जीवन देकर के भी हम देखना चाहते थे। कितनी प्यास, ये प्यास जो जीवेशना की है, जीने की एक इच्छा मात्र,
तुम्हारे को बार बार पानी में से बाहर निकालने को तड़प रही थी मछली की तरह। ये तड़पन बहुत कम है, इससे हजारों गुना ज्यादा तड़पन जब तुम्हारे प्राणों में उतर आएगी तो वो अपना अस्तित्व लेके पहुंच जाएगा। वो स्वयं उतर आएगा, वो विराट उसी क्षण तेरे समक्ष होगा और फिर तेरे को अपने भीतर समा लेगा, अपना स्वरूप तुझे दे देगा। तू भी वही हो जाएगा जिसकी तुझे लालसा है, इच्छा है, आकांक्षा है, अभिप्सा है।